बांका में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज द्वारा जिले में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदीप प्रसाद एवं बांका जिलाध्यक्ष गोपाल नंदन सिंह उपस्थित रही। दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि संगठन हमेशा उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस अवसर पर नवगठित 13 सदस्यीय जिला कमेटी और प्रत्येक प्रखंड के 13 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये पहल दिव्यांगजनों को संगठित करने, उनके अधिकारों को संरक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम के रूप में साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक भागीदारी में समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि संगठन दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। इस आयोजन ने बांका जिले में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सोच और जागरूकता को बढ़ाने का कार्य से चल करके तो यहाँ आपका देखा जा रहा है कि दिव्यांग जो हैं 2 खेमे में बढ़ चुके हैं, जबकि दिव्यांग को ये सोचना चाहिए कि उनका जो भी सोच है वो दिव्यांग ही उसका हल निकाल सकता है, सबलांग नहीं निकाल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिव्यांग कहीं 2 खेमा में नहीं बटा। दिव्यांग एक खेमा में था, एक खेमा में है और एक खेमा में रहेगा, क्योंकि एक कहावत है कि खग के भाषा खग ही जाने। खग मतलब पक्षी, चिड़िया। तो चिड़िया का भाषा जिस तरह से चिड़िया समझ सकती है, उसी तरह से दिव्यांग का दर्द एक दिव्यांग ही समझ सकता है, न कि सकला। मुगालते में न रहे कोई। जिसके पाँव में फटे बया है, उनका जाने पीर पर आए। जिसका पाँव में बयार नहीं फटता है, वो दूसरे का पाँव का बयार का दर्द क्या जानेगा? नहीं तो जैसा कि देखा जा रहा है कि ये लंबे समय से आपके साथ थे डॉक्टर शिवाजी कुमार। अच्छे आदमी हैं थे और अभी भी है। अभी वो शिक्षक है, आज वे में पढ़ा रहे हैं। आज वे जो भी एनजीओ वगैरह चलाते वो भी आप ही के नाम पे चलता है। अलग चीज़ है, एनजीओ की बात मत कीजिए। एनजीओ हम भी चलाते हैं। एनजीओ मतलब क्या होता है? ये जिस तरह से अंग्रेज के ज़माने में ज़मींदार दलाल होते थे और उस समय आय का साधन कृषि होता था, तो जो ज़मींदार होते थे वो ज़मीन लेकर के लोगों से खेती करवाते थे और उससे वसूल करते थे, चुंगी कर जो भी कहिए टैक्स, और देते थे कुछ अंग्रेज को, कुछ रखते थे। तो वही ये जो एनजीओ वाला लोग हैं, दिव्यांगता के नाम पर, वृद्ध के नाम पर, विधवा के नाम पर सरकार से पैसा लेगा और हल्का फुल्का चटाएगा, बाकी हड़पेगा। इन लोग का यही काम है। नहीं तो मेरा कहने का मतलब कि शिवाजी कुमार जो भी चला रहे हैं उनके लेटर पैड पे जो आप ही का नाम है अध्यक्ष में। अब हमारा नाम, मेरा नाम आप वो कल से लिख सकते हैं, हम रोके जा रहे हैं। इनका नाम हम भी लिख सकते हैं, कोई रोके जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का नाम का यूज नहीं करना चाहिए। वो सकलांग है, दिव्यांगों का दर्द नहीं जानते हैं। दिव्यांग को भला हम नहीं तो कोई दिव्यांग ही कर सकता है। जब तेजस्वी बाबू बोले कि हम दिव्यांग मंत्रालय बनाएंगे, अरे भैया, हम लोग तो आयोग के लिए 20 साल से छटपटा रहे हैं कि दिव्यांग आयोग कम से कम बने। बिहार में हर तरह का आयोग बन गया ना, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग, फलना आयोग, चिल्ला आयोग, यहाँ तक कि सवर्ण आयोग। लेकिन दिव्यांग आयोग बना। 20 साल से पत्र लिखते लिखते थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब तेजस्वी जी बोले कि हम दिव्यांग मंत्रालय बनाएंगे, दिव्यांग आयोग बनाएंगे, तो जितने भी दिव्यांगता के क्षेत्र में, वृद्धजन के क्षेत्र में, विधवा जन के क्षेत्र में एनजीओ काम कर रहा था, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया कि अगर ये सब बन जाता है बिहार में तो हमको क्या मिलेगा? डायरेक्ट मंत्रालय से सब विभाग से जुड़ जाएगा, आयोग से जुड़ जाएगा। तो शिवाजी सर अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ दिव्यांग नहीं है। देखिएगा उनके ग्रुप में मूलतः सब के सब सकलांग है। दिव्यांग जहाँ था वहाँ है और वहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि जैसे तेजस्वी यादव जी आप लोगों को भरोसा दिलाएं, तो क्या वो चुनाव जीतने के बाद अगर मुकर गए तो क्या होगा? नहीं मुकरेंगे। यही तो अरे, अफसोस में मरने से बढ़िया है कि होप में मरे। हम जानते हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में कि वो जुबान के पक्के हैं, कच्चे नहीं है। उम्र के बोलते हैं ना लोग कि कच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं। उन्होंने जो वादा किया वो किया। आपको मालूम होना चाहिए, आप पत्रकार हैं, कि जिस समय 17 महीना वो सरकार में रहे, हम उनके दल के एक पदधारक हैं, हम उनके खिलाफ गांधी मैदान में बैठ गए धरना पर, और 7 दिन तक सारे बांका के भी दिव्यांग थे, पूरे बिहार के दिव्यांग जन इकट्ठा हुए।
बताइए। उन्होंने कहा कि हम देखिए मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मान नहीं रहे। आप लोग गांधी मैदान में 10-5 हज़ार दिव्यांग लेके बैठ जाइए और तब हम मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते हैं। हम बैठ गए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक बैठे रहे। अंत में तेजस्वी बाबू बोले कि नहीं सुन रहा है, इसको अब कोई उपाय नहीं है कभी जी। तो हमने अपना धरना तोड़ दिया। दिव्यांगों को बोले कि चुनाव आएगा तो याद रखना, 17 दिन तक रात का शीतलहरी और दिन का कड़ाके की धूप जो खाए हो ना, चुनाव के वक्त याद रखना। अरे साहब, 71 लाख है हम बिहार में, हम लोग दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हमें हाथ पाँव नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि बांका में कुछ दिन पूर्व जो है दिव्यांगों का चुनाव हुआ, तो वो अब क्या करेंगे? 5,000 से ज्यादा एनजीओ केवल पटना में है। बिहार में 20,000 एनजीओ है। दिव्यांग के नाम पर, वृद्ध के नाम पर, विधवा के नाम पर अपना अपना रोटी सेक रहा है, तो उनका दुकानदारी पर हमसे सवाल क्यों उठवाते हैं? सब अपना अपना दुकानदारी चला रहे, चलाए, वो बरकत मिले उसी में। लेकिन हम तो चाहेंगे कि दिव्यांग सतर्क हो जाओ। जो दिव्यांग हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। विश्व में दिव्यांगों की आबादी कितना है बताएगा? 15%। जनाब, हम 15% वाले हैं। हम तो सरकार को बदल सकते हैं और इस बार दिव्यांग अपना सरकार बनाएगा, इस बार दिव्यांगों की सरकार बनेगी। हाँ, मुख्यमंत्री रहेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन दिव्यांगों की सरकार रहेगी और दिव्यांग मंत्रालय बनेगा, दिव्यांग आयोग बनेगा, दिव्यांगों की चहुमुखी और सर्वांगीण विकास होगा। और जितने भी एनजीओ जो दलाल हैं सरकार के, जो मोटा लेते हैं छोटा बांटते हैं, उनकी दुकानदारी बंद होगी। क्या किया? कितना दिव्यांग का भला हुआ? एक आदमी का भला अगर बता दीजिएगा तो आपका जूता मेरा सर। माइक पर बोल रहे हैं, एक आदमी का भी भला हुआ होगा तो हाँ, सुनते हैं कि उनका भला हुआ। 101 एनजीओ बनाए हैं बिहार के हर जिला में, उनका अपना जगह है, जमीन है। हर स्टेट में देश में उनका अपना घर है, दिल्ली में भी अब उनका अपना मकान है। खैर, वो करना है करे, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, बुलाते ना है देश भी। जो एक कार्यक्रम जो था, ये क्या चीज़ का कार्यक्रम था? सम्मान समारोह जो था, क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके जो चैनल से जुड़े हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं। आज ये कार्यक्रम बड़ा ही बांका में महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पत्रकार महोदय। आपने देखा कि पूर्व के कुछ ही दिनों पहले, 2-4 दिन पहले, हमारे जो पूर्व राज्य आयुक्त थे, अभी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं पटना के पंडारा स्कूल में, उन्होंने एक पत्र में एक पत्रकार महोदय से मिलकर के निकाला कि संपूर्ण तरीके से बांका में चुनाव हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपने भी देखा था, हम लोगों ने भी देखा था कि 4 हमारे दिव्यांग भाई थे और बाकी सकलांग लोग थे। इनकी जो कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल में दिव्यांगों की क्या उपलब्धि थी वो आप देखी थे कुछ दिन पहले बांका में। और आज पुनः हम लोगों ने बांका जिला में जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और प्रखंड स्तरीय 13 प्रतिनिधियों को बनाने का काम किए। पूर्व से बने थे लेकिन इनकी अवधि समाप्त हो गई थी सर्टिफिकेट का, हम लोगों ने पुनः इनको दिया है। और हम सबसे ज़्यादा विशेष रूप से सम्मान देते हैं आदरणीय गोपाल नंदन जी को। ये पूर्व से अध्यक्ष थे और आज सर्वसम्मति से लोगों ने एक स्वर में इनको जो है खुले मंच से फिर अध्यक्ष चुना है, तो इनको बधाई और शुभकामना देते हैं। यानी कि गोपाल नंदन सिंह ही आपके बांका के दिव्यांग के अध्यक्ष होंगे? जी, पहले से भी थे, आज भी हैं। और 11 प्रखंड के लोगों ने, आपने देखा होगा यहाँ हजारों दिव्यांग भाई बहन हमारे मौजूद। तो एक और जो चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, तो उसमें भी एक अध्यक्ष हैं आपके दिव्यांग ही हैं, हाँ। तो वो क्या होगा? एक हमारे दिव्यांग है रवि शाह जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है हमारे मास्टर साहब की ओर से, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं। अब दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष दूसरी बार बने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो सर, पहले मैं आपके एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने कड़ाके की गर्मी में आप लोग हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बांका से चल के ये फतेहपुर इंग्लिश मोड़ पंचायत सरकार भवन के ग्राउंड में पहुँचे
और हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए, इसके लिए मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं सर। और दूसरी बार जो मैं बना वो मैं अपने कर्म से, अपने निष्ठा से, मैं आज तक किसी दिव्यांग का शोषण नहीं किया हूं। दिव्यांगों के हर सुख दुख में खड़ा रहने का हर पल, हर समय, हर वक्त आगे रहता हूं सर। इसलिए संगठन हमारे जो एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बांका के जो पूर्व से अध्यक्ष हैं दिव्यांगजन के, उन्हें फिर से वहां का अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। और वही उन्हीं लोगों के कृपा से फिर मैं दोबारा बना हूं सर, और दिव्यांगजनों की सेवा में दिन रात में तत्पर हूं और रहूंगा। आगे जो भी कार्य हमको मिलेगा वो निष्ठापूर्वक हम करेंगे और बखूबी से निभाएंगे। आज देखिए सर, बांका जिला में तमाम दिव्यांगजनों का मैं निस्वार्थ भाव से पदाधिकारियों से आरजू विनती करके उनका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया। अभी 700 लोगों का मैंने पूरे बांका जिला के 11 प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मैंने जियो टैग करवाया और सर्वे करवाया। हमारे एक भी दिव्यांगजन छूटे नहीं। उसके साथ साथ ये बिहार दिवस के मौके पे मैं अपने सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना से 36 दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन भी राशि दिलाने का कार्य किया हूं सर। और निरंतर मैं काम दिव्यांगजनों के प्रति करते रहूंगा। यही मेरा संकल्प है और विचार है।